सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, और वो भी बिना बड़े बड़े गोल सेट किए, बिना किसी भारी मेहनत के। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा ना, लेकिन यही तो कमाल है। छोटे छोटे हैबिट्स में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हम सबको लगता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा, बड़ी सैक्रिफाइसेस करनी होंगी, या फिर जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असली ताकत तो उन टाइनी हैबिट्स में छुपी होती है जो हम हर दिन करते हैं, बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा मेहनत किए। जरा सोचो, सुबह उठकर बस 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करना, या रात को सोने से पहले सिर्फ एक लाइन जर्नल में लिखना। इतने छोटे छोटे काम कैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस और डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यहां एक राज भी है। हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो हमारे दिल को छू जाए, जब हम उनके साथ इमोशंस जोड़ दें। अगर हर बार जब तुम कोई अच्छी आदत निभाओ तो खुद को मेंटली शाबाशी दो, तो तुम्हारा दिमाग उस आदत को और भी स्ट्रांगली पकड़ लेगा। यही न्यूरोसाइंस है, यही असली मैजिक है। अब सोचो, अगर तुम अपने दिन में कुछ टाइनी हैबिट्स जोड़ दो जो तुम्हें अपने गोल्स की तरफ 1 इंच भी आगे बढ़ा दें, तो 1 साल बाद तुम कहां पहुंच जाओगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये खेल वर्थ इट है? तो चलो, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टाइनी हैबिट्स तुम्हारे अंदर वो बदलाव ला सकती हैं जिसके लिए तुम बरसों से तरस रहे हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम किताबों की दुनिया से ऐसे ही अनमोल खजाने निकालकर तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। चैप्टर 1, द स्मॉल चेंजेस दैट चेंज एवरीथिंग। जरा आंखें बंद करो और अपनी जिंदगी के उस हिस्से के बारे में सोचो जहां तुम बार बार हार मान लेते हो सकता है वो सुबह जल्दी उठने की बात हो, या रोज एक्सरसाइज करने की, या फिर शायद अपने फोन से थोड़ा दूर रहने की। दिल पर हाथ रखकर बताओ, कितनी बार तुमने नई आदतें डालने की कोशिश की? कितनी बार खुद से वादा किया कि अब की बार सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों या दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया। कहीं ना कहीं यही तो दर्द है। हम सब अंदर से बदलना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पुराने पैटर्न्स, वही पुरानी कमजोरियां हमें पकड़ लेती हैं, और धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि शायद हमारे बस में कुछ बदलना ही नहीं है। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू हुए हैं। जैसे धरती पर बहने वाली नदी एक एक बूंद से बनती है, वैसे ही हमारे अंदर का बदलाव भी टाइनी हैबिट से शुरू होता है। सोचो, अगर तुम हर दिन बस 2 पुशअप करना शुरू कर दो। सुनने में कितना छोटा लगता है ना? 2 पुशअप, इतना तो बच्चा भी कर ले। लेकिन यहीं पर तो गेम है। ये 2 पुशअप तुम्हारे दिमाग में एक सिग्नल भेजते हैं कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो एक्सरसाइज करता है, और यही आइडेंटिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। कुछ हफ्तों बाद तुम्हें खुद ब खुद मन करेगा कि 2 की जगह 4 करूं, फिर 8, फिर 20। एक दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम तो जिम जाने लगे हो, रनिंग करने लगे हो। और ये सब शुरू कहां से हुआ? उन 2 पुशअप से। इसी तरह टाइनी हैबिट्स हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारी आदतों की इनविजिबल स्ट्रिंग्स को पकड़ लेती हैं। हमें लगता है कि बड़ा बदलाव बड़े एफर्ट्स मांगता है, लेकिन सच तो ये है कि बड़ा बदलाव छोटे स्टेप्स के बिना पॉसिबल ही नहीं। ये चैप्टर एक प्रॉमिस की तरह है, एक वादा कि अगर तुमने छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी में जगह दे दी तो ये धीरे धीरे तुम्हारे पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मोटिवेशन की जरूरत उतनी नहीं होती, क्योंकि जब कोई काम छोटा होता है, आसान होता है, तो उसे टालने की चांसेस कम हो जाते हैं। मान लो तुम्हें किताबें पढ़नी हैं, लेकिन आदत नहीं है, तो तुम खुद से मत कहो कि हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा। इंस्टेड बस ये कहो कि मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। 1 पेज पढ़ने में हार्डली 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन जब तुम वो 1 पेज पढ़ लोगे तो तुम्हारा दिमाग अक्सर बोलेगा, चलो 1 पेज और पढ़ लेते हैं। यही साइकोलॉजी है। हमारा माइंड मोमेंटम से चलता है। जब तुम शुरू कर देते हो तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन शुरू करने में जो बैरियर होता है
वो टाइनी हैबिट्स तोड़ देती हैं। और फिर जब ये छोटी आदतें तुम्हारे डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम उस वर्जन में बदल गए जो पहले सिर्फ तुम्हारे सपनों में था। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी जिंदगी में वो छोटे छोटे बीज बोने को तैयार हो जो कल को बड़े बड़े पेड़ों में बदल जाएंगे? क्योंकि असली जादू तो यही है, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। चैप्टर 2, मोटिवेशन, फोकस ऑन मैचिंग। कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन तो तुम्हें अपने गोल्स के लिए जबरदस्त मोटिवेशन महसूस होती है और दूसरे दिन तुम वही इंसान जैसे बिल्कुल सुस्त और बेजान हो जाते हो? यही तो सबसे बड़ी उलझन है, मोटिवेशन। वो आती है, जाती है और अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाना है। पहले दिन तुम पूरी एनर्जी के साथ उठते हो, शूज पहनते हो और पार्क पहुंच जाते हो। दूसरे दिन भी चल जाता है क्योंकि अभी भी एक्साइटमेंट बाकी है। लेकिन तीसरे दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। आज तो थकान है, कल से पक्का करेंगे। और देखते ही देखते वो नई आदत जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, मिट्टी में मिल जाती है। असल में मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये एक लहर की तरह है जो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। और अगर तुम अपने बदलाव सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दोगे तो समझो वो बदलाव कभी पक्का नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात भी है। अगर तुम अपनी आदतों को अपने मोटिवेशन के लेवल के हिसाब से मैच करना सीख लो तो तुम जिंदगी में वो सब अचीव कर सकते हो जो अब तक नामुमकिन लग रहा था। सोचो, मोटिवेशन हाई है तो उस वक्त बड़े काम कर डालो, जैसे जिम में ज्यादा वेट उठाना, लंबी रनिंग करना या कोई टफ प्रोजेक्ट शुरू करना। लेकिन जब मोटिवेशन कम है तब खुद को ब्लेम मत करो, बस अपने गोल्स को उस मोमेंट के हिसाब से छोटा कर दो। अगर तुम्हारा प्लान था 30 मिनट दौड़ने का तो 5 मिनट चल लो। अगर किताब का पूरा चैप्टर पढ़ना था तो बस एक पैराग्राफ पढ़ लो। ये मत समझना कि इससे तुम्हारा डिसिप्लिन कमजोर होगा। असल में यही तरीका तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। तुम्हारा दिमाग सीखता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकता नहीं हूं। और यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर मैसिव रिजल्ट्स लाती है। यहां एक और दिलचस्प पहलू है। जब तुम हैबिट्स को मोटिवेशन के साथ मैच करते हो तो गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन भी कम होता है। वरना क्या होता है, तुम सोचते हो कि आज तो पूरा वर्कआउट करना है, लेकिन एनर्जी लो है तो तुम कुछ नहीं करते। फिर खुद को कोसते हो और धीरे धीरे वो गिल्ट तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन अगर तुमने उस दिन सिर्फ 5 पुशअप कर लिए तो भी तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने अपना वादा निभाया। और यही छोटी जीतें तुम्हारे अंदर उस फायर को जिंदा रखती हैं। सोचो, क्या तुम्हें भी बार बार मोटिवेशन के भरोसे रहकर खुद को फेल होते देखना अच्छा लगता है? या तुम रेडी हो अब अपनी हैबिट्स को अपने अंदर के उतार चढ़ाव के साथ सिंक करने के लिए? असल खेल ही यहीं छुपा है। जब तुम्हें समझ आ जाए कि मोटिवेशन एक वेव है और तुम्हें उस पर सर्फ करना है, तो हैबिट्स डालना मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार हो जाता है। तब तुम गिल्ट के बोझ से भी आजाद हो जाते हो और धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हो जो हमेशा अपने गोल्स के करीब रहता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मोटिवेशन लो हो तो खुद से बस इतना पूछना, मैं इस एनर्जी लेवल पर भी क्या कर सकता हूं? और फिर देखना कैसे तुम्हारे छोटे छोटे कदम एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचने का तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। चैप्टर 3, एबिलिटी, मेक इट इजी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से नई आदतें डाल लेते हैं जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी फेल हो जाते हैं? जवाब है एबिलिटी, यानी किसी काम को करने की आसानियत। हम अक्सर सोचते हैं कि बस मोटिवेशन होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई काम आसान होगा तभी वो हमारी डेली लाइफ में टिक पाएगा। मान लो तुम्हें रोज जॉगिंग करनी है। अगर तुम्हारा पार्क घर से 5 किलोमीटर दूर है तो क्या तुम रोज वहां जाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही पार्क तुम्हारे घर के ठीक सामने हो तो तुम एक्सक्यूजेस कम बनाने लगोगे। यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है। जरा गौर करो, तुम दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हो? क्यों? क्योंकि ये करना बहुत आसान है। बस एक टैप और स्क्रीन पर एंडलेस कंटेंट हाजिर। अब सोचो, अगर इंस्टाग्राम खोलने के लिए तुम्हें 10 स्टेप्स लेने पड़े तो क्या तुम उतनी बार खोलोगे? नहीं ना। यही साइकोलॉजी है। इसीलिए
अगर तुम चाहते हो कि कोई अच्छी आदत तुम्हारी जिंदगी में आसानी से आ जाए, तो उसे इतना सिंपल बना दो कि उसे ना करना मुश्किल लगे। जैसे अगर तुम्हें किताब पढ़नी है तो किताब को अपने तकिए के पास रखो ताकि सोने से पहले उसे उठाना नेचुरल लगे। या अगर पानी ज्यादा पीना है तो अपने डेस्क पर हमेशा एक बॉटल रखो। तुम देखोगे बिना कुछ सोचे तुम्हारा हाथ खुद ब खुद उस बॉटल की तरफ जाएगा। हमारे दिमाग को रेजिस्टेंस बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही कोई काम कॉम्प्लिकेटेड या टाइम कंज्यूमिंग लगता है, हमारा ब्रेन कहता है छोड़ यार, कल करेंगे। इसलिए हैबिट्स डालते वक्त अपने एनवायरनमेंट को ऐसा सेट करो कि वो तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे खिलाफ न जाए। ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की कमी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी आदतों को बहुत मुश्किल बना लेते हैं। सोचो, जिम जाने के लिए हाफ आवर ट्रैवल करना पड़े, शूज ढूंढने पड़े, फिर वर्कआउट प्लान सोचकर डिसाइड करना पड़े। इतना सब करने के बाद माइंड तो नेचुरली बोलेगा आज रहने दे। लेकिन अगर वही वर्कआउट तुम्हारे घर पर मैट डालकर शुरू हो जाए या तुम्हारे पास पहले से रेडी एक्सरसाइज वीडियो हो, तो तुम्हारे एक्सक्यूजेस अपने आप कम हो जाएंगे। अब जरा एक पल को इमेजिन करो, अगर तुम्हारी अच्छी आदतें इतनी आसान हो जाएं कि तुम्हें कोई खास एफर्ट भी न लगे, तो क्या तुम उन्हें रोज नहीं करोगे? यही ट्रिक है, अपने रास्ते की मुश्किलों को हटाओ। हमारी हैबिट बिल्डिंग जर्नी आसान हो सकती है अगर हम बस इतना समझ लें कि एबिलिटी का लेवल बढ़ाने का मतलब है फ्रिक्शन कम करना। जितनी कम फ्रिक्शन उतनी स्ट्रांग हैबिट। और एक बार जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम्हें अपनी हैबिट्स पर दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। तुम देखोगे कि जैसे ही कोई काम सिंपल होगा, तुम्हारा दिमाग उसे नेचुरली पिक कर लेगा। तो अब सोचो, तुम्हारी वो कौन सी अच्छी आदत है जिसे बस थोड़ा आसान बनाकर तुम अपने जीवन में एफर्टलेसली ला सकते हो। क्योंकि जब कोई चीज आसान हो जाती है, तब उसे छोड़ना मुश्किल और करना बेहद आसान हो जाता है। यही असली जादू है एबिलिटी का। चैप्टर 4, प्रॉम्प्ट, द पावर ऑफ आफ्टर। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी ही ऐसी अच्छी बातें हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि तुम्हें उनका सही वक्त, सही संकेत नहीं मिलता। जैसे एक अलार्म घड़ी होती है, जब वो बजती है तभी तुम उठते हो। अगर वो न बजे तो शायद तुम सोते ही रहो। ठीक वैसे ही हमारी आदतों को भी एक प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है। एक छोटा सा इशारा जो हमें बता दे कि अब ये करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस उनके अंदर इच्छा जागेगी और वो काम शुरू कर देंगे, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग क्यू यानी प्रॉम्प्ट्स पर चलता है। जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलता, हमारा माइंड उस काम की तरफ नेचुरली नहीं बढ़ता। यही वजह है कि कई बार हमें अच्छी हैबिट्स डालनी मुश्किल लगती हैं। मान लो तुम्हें रोज फ्लॉस करना है, यानी दांतों के बीच सफाई करना। अगर तुम सोचोगे कि रात को याद रहेगा तो कर लूंगा, तो 90% चांसेस हैं कि तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि ब्रश करने के बाद तुरंत फ्लॉस करूंगा, तो ब्रशिंग ही तुम्हारे लिए एक प्रॉम्प्ट बन जाएगा। अब जैसे ही तुम ब्रश करोगे, दिमाग को याद आएगा कि अगला काम फ्लॉस है। यही पावर है प्रॉम्प्ट की। ये तुम्हारी एग्जिस्टिंग आदतों को नई आदतों से जोड़ देता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, आफ्टर आई ड्रिंक माई मॉर्निंग टी आई विल रीड 1 पेज ऑफ अ बुक। यानी उनकी चाय बन गई एक ट्रिगर जो रिमाइंड करता है कि अब पढ़ाई करनी है। इस टेक्निक में सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालने की टेंशन नहीं होती। तुम अपने पुराने रूटीन में ही नई चीजें फिट कर लेते हो। अब सोचो, तुम्हारे दिन में कितनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स हैं। उठना, नहाना, खाना, फोन चेक करना। अगर तुम इन्हीं के बाद टाइनी हैबिट्स जोड़ दोगे, तो तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। वो समझेगा कि ये तो उसी फ्लो का हिस्सा है। मान लो, जैसे ही तुम्हारा लंच खत्म होता है, तुम 2 मिनट की वॉक कर लेते हो। या हर बार जब तुम्हें व्हाट्सएप खोलना हो, उससे पहले एक गहरा सांस लेकर पॉजिटिव थॉट सोचते हो। छोटे छोटे सिग्नल्स जो बड़ी कंसिस्टेंसी पैदा कर सकते हैं। इसी को एक्सपर्ट्स एंकर मोमेंट्स भी कहते हैं। यानी वो छोटी छोटी एग्जिस्टिंग चीजें जो तुम्हारी नई हैबिट्स को ग्राउंड कर सकती हैं। जब तुम इस पैटर्न को पकड़ लेते हो, तो हैबिट्स डालना एकदम एफर्टलेस हो जाता है। अब थोड़ा सस्पेंस भी है इसमें। सोचो, अगर तुम अपने दिन के हर हिस्से को ऐसे प्रॉम्प्ट से जोड़ दो, तो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी भी बदलने लगेगी। तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे हर छोटी चीज अपने गोल्स की याद दिलाती है।
सुबह उठकर पानी पीना, ऑफिस पहुंचकर ग्रेटिट्यूड लिखना, रात को लाइट ऑफ करके 3 डीप ब्रेथ्स लेना, ये सब माइक्रो सिग्नल्स हैं जो तुम्हें बेहतर इंसान बना सकते हैं। और जब एक बार ये प्रॉम्प्ट्स तुम्हारे दिमाग में बैठ गए, तब हैबिट्स डालने के लिए तुम्हें खुद को जबरदस्ती धक्का नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा माइंड खुद बोलेगा अब ये करना है। और यही असली मैजिक है टाइनी हैबिट्स का, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के नेचुरल सिस्टम को स्मार्टली यूज करता है, बजाय इसके कि हमें विल पावर से सब खींचना पड़े। सोचकर देखो कितना आसान और दिलचस्प हो सकता है वो सफर, जहां तुम्हारी पुरानी आदतें ही तुम्हें नई अच्छी आदतों की तरफ धकेलने लगें। यही है प्रॉम्प्ट की ताकत, वो छोटी चिंगारी जो बड़े बदलाव की आग लगा सकती है। चैप्टर 5, इमोशंस क्रिएट हैबिट्स। कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ काम करने के बाद तुम्हारे चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है? जैसे बचपन में जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी, या जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए थे, तब तुम्हारे दिल में जो खुशी की लहर दौड़ी थी, वो याद है? असल में हमारे दिमाग को हैबिट्स बनाने में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर कोई है, तो वो है इमोशन। जब भी हम कोई काम करते हैं और उसके साथ पॉजिटिव फीलिंग जुड़ जाती है, तब वो हमारे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ बुरी आदतें कितनी जल्दी पकड़ लेती हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना या बार बार चॉकलेट खाना, क्योंकि इन कामों के साथ तुरंत एक छोटी सी खुशी मिलती है जो हमारे दिमाग को कहती है ये फिर से करो। यही रीजन है कि अच्छी आदतों को भी इमोशन से जोड़ना जरूरी है। जब तुम कोई छोटी अच्छी हैबिट करते हो, जैसे एक पेज पढ़ना या 5 मिनट मेडिटेट करना, तो खुद को मेंटली या वर्बली गुड जॉब कहो। अपने आप को फील कराओ कि तुमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छा किया है। हमारा ब्रेन इमोशंस पर चलता है, वो सिर्फ लॉजिक पर भरोसा नहीं करता। अगर तुमने जिम जाकर अच्छे से वर्कआउट किया, लेकिन उसके बाद अपने दिमाग को प्राउड फील नहीं कराया, तो वो उतनी स्ट्रांगली उस हैबिट को नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर वर्कआउट के बाद अपने दिल में वो सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे, वाओ मैंने आज खुद को अपग्रेड किया, तो दिमाग उस हैबिट को रिवॉर्ड की तरह स्टोर कर लेगा। सोचो क्या होगा अगर हर अच्छी हैबिट के बाद तुम्हारे अंदर खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ जाए। तब तुम्हें उस हैबिट को बार बार करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा माइंड खुद कहेगा लेट्स डू इट अगेन। इसे तुम इस तरह समझ सकते हो जैसे कोई बच्चा होता है, जब उसे चॉकलेट मिलती है वो खुश होता है, उसका दिमाग इंस्टेंटली सीखता है चॉकलेट कम हैप्पीनेस, और फिर वो बार बार चॉकलेट मांगने लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी पॉजिटिव इमोशंस के पीछे भागता है। अब इमेजिन करो अगर तुम हर अच्छी हैबिट को इमोशंस से जोड़ दो, तो वो तुम्हारी नर्वस सिस्टम में वैसे ही वायर हो जाएगी जैसे बचपन की कोई मीठी याद। मान लो सुबह उठकर तुमने स्ट्रेचिंग की, उसके बाद 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपने आप को मेंटली हाई फाइव दो। महसूस करो कि तुमने अपने हेल्थ के लिए अभी कितना अच्छा कदम उठाया। यही माइक्रो सेलिब्रेशन तुम्हारे ब्रेन में उस हैबिट को मजबूत करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हैबिट्स डालने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन असल में तुम्हें चाहिए थोड़ी सी ट्रिक, अपने इमोशंस को सही जगह पर यूज करना। जैसे ही तुम्हारा दिमाग किसी काम को प्लेजर से जोड़ देता है, वो उसे दोबारा करने के लिए नेचुरली तैयार हो जाता है। और यही न्यूरोसाइंस की सबसे फैसिनेटिंग बात है। इसलिए जब तुम कोई छोटी हैबिट पूरी करो, तो उसके बाद थोड़ी सी खुशी जरूर मनाओ। स्माइल करो, खुद को बोलो आई डिड इट, या हल्के से मुट्ठी बांधकर विक्ट्री पोज बनाओ। ये छोटे छोटे जेस्चर्स तुम्हारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि ये हैबिट अमेजिंग है, इसे दोबारा करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो छोटी सी आदत तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी, बिना तुम्हें पता भी चले। अब सोचकर देखो, अगर हर अच्छी हैबिट के साथ तुम्हें इंस्टेंट खुशी मिलने लगे, तो क्या तुम कभी उसे छोड़ना चाहोगे? शायद नहीं। यही है वो गहरा सीक्रेट। हैबिट्स को इमोशन से पावर दो, और वो हैबिट्स तुम्हारी जिंदगी में जड़ पकड़ लेंगी, हमेशा के लिए। चैप्टर 6, ग्रोइंग योर हैबिट्स फ्रॉम टाइनी। जरा सोचो कैसे एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है। शुरुआत में वो बीज इतना छोटा होता है कि अगर तुम उसे हाथ में रखो तो शायद महसूस भी ना हो, लेकिन समय, थोड़ा पानी, थोड़ी धूप और कंसिस्टेंसी मिलते ही वही बीज एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छांव में सैकड़ों लोग आराम कर सकते हैं।
ठीक वैसे ही हमारी टाइनी हैबिट्स भी होती हैं। वो शुरुआत में इतनी छोटी लगती हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि इससे कुछ बदल भी सकता है, लेकिन जब उन्हें नर्चरिंग मिलती है तो वही छोटी आदतें हमारी जिंदगी में ऐसे बड़े बदलाव ले आती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मान लो तुमने रोज सिर्फ 2 मिनट मेडिटेट करना शुरू किया। 2 मिनट सुनने में कितना कम लगता है ना, लेकिन यही 2 मिनट तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो अपने मेंटल पीस के लिए वक्त निकालता है। और जैसे जैसे ये आइडेंटिटी मजबूत होती है, तुम्हें खुद ही नेचुरली लगेगा कि 2 मिनट से 5 मिनट कर लूं, फिर 5 से 10, और एक दिन तुम खुद सोचोगे मैं तो अब बिना मेडिटेशन के रह ही नहीं सकता। यही प्रोसेस है हैबिट्स को टाइनी से ग्रो करने का। तुम शुरुआत में छोटा टारगेट रखते हो ताकि दिमाग में कोई रेजिस्टेंस ना आए, लेकिन जैसे ही वो हैबिट तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा बनती है, तुम्हारा माइंड खुद बोलेगा कि अब इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं। यहाँ सस्पेंस भी है। कई बार हमें लगता है कि बड़े चेंजेस एक झटके में आते हैं, जैसे न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस लेते हैं, अब से रोज जिम जाऊंगा, हर दिन 1 घंटा। और फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद वही पुरानी स्टोरी, एक्सक्यूजेस, थकावट और आखिरकार छोड़ देना। लेकिन टाइनी हैबिट्स की ताकत इसी में है कि वो धीरे धीरे तुम्हें उस बड़े गोल तक ले जाती है, बिना तुम्हें डराए या बोझ बनाए। सोचो, अगर तुमने सुबह उठकर बस 5 पुशअप करने का रूल बना लिया। ये इतना छोटा है कि तुम कहोगे ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन यही बच्चों का खेल एक दिन तुम्हें जिम एडिक्ट बना सकता है। क्योंकि जब तुम रोज वो 5 पुशअप करोगे तो तुम्हारे मसल्स और माइंड दोनों तैयार हो जाएंगे। फिर तुम्हें खुद लगने लगेगा कि अब थोड़ा और कर लूं। धीरे धीरे तुम एक्सरसाइज को एंजॉय करने लगोगे। यही ब्यूटी है, हैबिट्स धीरे धीरे अपनी डेप्थ खुद बना लेती हैं। शुरू में शैलो लगने वाली आदतें भी एक दिन गहरी जड़ें पकड़ लेती हैं। अब एक और मजेदार बात, जब तुम्हारी एक अच्छी हैबिट ग्रो करने लगती है तो वो दूसरी हैबिट्स को भी अपने साथ जोड़ लेती है। जैसे तुमने सिर्फ पानी ज्यादा पीना शुरू किया तो हो सकता है तुम्हें अनहेल्थी स्नैक्स भी कम क्रेविंग होने लगे, या जैसे मेडिटेशन से तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नींद भी अच्छी हो जाएगी। ये सब डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक छोटी आदत कई दूसरी अच्छी चीजों की शुरुआत बन सकती है। तो सोचकर देखो, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सी एक छोटी हैबिट है जिसे तुम आज से शुरू कर सकते हो सकता है वो बस रोज रात को 1 लाइन ग्रेटिट्यूड लिखना हो, या हो सकता है वो सुबह उठकर खिड़की खोलकर गहरी सांस लेना हो। जब ये हैबिट्स धीरे धीरे ग्रो करेंगी तो तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि ये टाइनी स्टार्ट कैसे लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स में बदल गया। यही तो असली जादू है, छोटे कदम बड़ी मंजिल। और जब ये सफर तुम्हें डराने की बजाय खुश करने लगे, तब समझो तुम सही रास्ते पर हो। चैप्टर 7, अनटैंगलिंग बैड हैबिट्स। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हारी भी जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो? देर रात तक मोबाइल चलाना, बार बार मीठा खाना, गुस्सा जल्दी आना, या फिर हर छोटी बात पर टेंशन लेना। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा कि बस अब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है, फिर वही पुरानी कहानी, वो आदतें वापस आ जाती हैं। ये वो पल होते हैं जब इंसान सबसे ज्यादा खुद से निराश होता है। हमें लगता है कि शायद हमारी विल पावर ही कमजोर है, लेकिन असल में बुरी आदतें इतनी सिंपल होती ही नहीं। वो हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस और हमारे एनवायरनमेंट के साथ गहराई से जुड़ी होती हैं। अब सोचो, जब भी तुम्हें स्ट्रेस होता है, तुम्हारा दिमाग तुरंत किसी कंफर्ट जोन में भागता है, जैसे चॉकलेट्स, चिप्स या देर तक फोन स्क्रॉल करना, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जानता है कि इससे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उसे डोपामीन मिल जाएगा। और यही रीजन है कि वो बार बार तुम्हें उस काम की तरफ खींचता है। अगर तुम सच में अपनी बुरी आदतों को अनटैंगल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि वो हैबिट तुम्हारे लिए कौन सी इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। क्या वो तुम्हारे बोर्डम को खत्म कर रही है? क्या वो तुम्हें अकेलापन भूलने में मदद कर रही है? या वो तुम्हें थकान के बाद एक छोटा रिवॉर्ड दे रही है? जैसे ही तुम इसकी असली जड़ समझने लगते हो, तब तुम्हारे लिए उस हैबिट को बदलना आसान हो जाता है। मान लो तुम्हें स्ट्रेस में चॉकलेट खाने की आदत है, तो अगली बार जब स्ट्रेस आए तो खुद से पूछो,
क्या मुझे सच में चॉकलेट चाहिए या मुझे बस थोड़ी देर रिलैक्स करना है? तब तुम चॉकलेट की जगह गहरी सांसें ले सकते हो या 2 मिनट वॉक कर सकते हो। एक और तरीका है अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करना। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास चॉकलेट्स होंगी तो तुम खा लोगे, तो सबसे आसान उपाय है उन्हें अपने घर में ही मत रखो। बाहर नजर ही नहीं आएंगी तो टेम्पटेशन भी कम होगी। ठीक वैसे ही अगर तुम्हें देर तक फोन चलाने की आदत है तो रात को फोन को दूसरे कमरे में रखकर सो जाओ। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड अडेप्ट कर जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी है पेशेंस। बुरी आदतें ओवरनाइट डेवलप नहीं हुई तो जाएंगी भी धीरे धीरे ही, लेकिन जैसे ही तुम इनकी साइकोलॉजी समझकर स्मार्ट तरीके अपनाते हो तो तुम्हें खुद पर तरस नहीं आएगा। तब तुम्हें गिल्ट की बजाय एक सटल एक्साइटमेंट महसूस होगी कि हाँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। सोचो, जब एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि वो आदत जिसने तुम्हें सालों तक जकड़ रखा था अब तुम्हारे ऊपर अपनी पकड़ खो चुकी है, तब तुम्हें अपने अंदर की वो ताकत नजर आएगी जिसका तुम्हें कभी अंदाजा भी नहीं था। और यही सबसे बड़ी जीत होती है, अपनी बुरी आदतों की जड़ों को धीरे धीरे खोलना और अपने आप को उस आजादी की तरफ ले जाना जिसकी हमेशा से ख्वाहिश थी। तब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ अच्छी आदतों से नहीं बल्कि उन पुरानी जंजीरों से भी मुक्त होगी जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रही थीं। यही सफर सबसे खूबसूरत होता है क्योंकि इसमें तुम अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को जीतकर एक बिल्कुल नई कहानी लिखते हो। कंक्लूजन। तो देखो, जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं होती। असली कमाल तो उन छोटे छोटे कदमों में छुपा है जो तुम रोज उठाते हो। यही टाइनी हैबिट्स धीरे धीरे मिलकर तुम्हें उस इंसान में बदल देती हैं जो कभी तुम्हारे ख्वाबों में था। शुरुआत में ये सब थोड़ा अजीब लगेगा, मुश्किल भी, पर जैसे ही तुम छोटे छोटे टास्क्स को इमोशंस, सही प्रॉम्प्ट्स और अपनी एबिलिटी के हिसाब से मैच करना सीखोगे तो तुम्हें खुद लगेगा कि ये तो आसान है और मुझसे हो सकता है। याद रखो, बड़ी सक्सेस की बुनियाद इन्हीं छोटे एफर्ट्स पर टिकी होती है। हर दिन का एक छोटा सा पॉजिटिव एक्शन, चाहे वो 2 पुशअप हों, 1 पेज पढ़ना हो या बस 30 सेकंड की डीप ब्रीदिंग, यही तुम्हारी सोच, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देंगे। तो बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, पेशेंस रखो और अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना मत भूलो। फिर देखना कैसे ये टाइनी हैबिट्स एक दिन तुम्हें वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे जाएंगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो कि ऐसी ही इंस्पायरिंग किताबों से तुम्हारे लिए और भी लाइफ चेंजिंग सीखें लाता रहूं, तो मेरे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि ये पॉजिटिविटी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।